आज 20 फरवरी के लिए साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। देख सकते हैं सेट बी का, और सेकेंड सिटिंग वाले इसको पूरा रट के जाना है। यही आपके एग्जाम में आएगा, 1 बजे से पहले पूरा रट के जाना है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिए ओरिजिनल है ना, सेम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए हम फटाफट 80 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर बताते हैं। आपको पूरा रट के जाना है, यही पेपर आएगा आपके एग्जाम में। पहला प्रश्न कर है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली वो धातु है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पारा। ये राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका कर है, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा AgNO3 एवं Cu। चलिए अगला प्रश्न आपका 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो यह सबको पता होगा कि 7 आवर्त सारणी होते हैं। आवर्तों की संख्या कितना होती है, 7 होती है, याद कर लीजिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है, तो इसका राइट आंसर 4 का 3 हो जाएगा, बी राइट आंसर। चलिए पूरा रट लेना है सेकेंड सिटिंग वाले। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है दही में कौन सा अम्ल है, तो दही में हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, तो वह आपका हो जाएगा बी सोडियम। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 7 नंबर कह रहा है Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है, तो मेथेन बनता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। 8 नंबर का है वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा Au। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर का है लेंस की आवर्धन का SI मात्रक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मात्रक विहीन। वही अगर रहता है सिर्फ लेंस का SI मात्रक तब डाईऑप्टर होता है, लेकिन कह रहा है लेंस की आवर्धन का SI मात्रक, तो सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 10 नंबर कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो वह काला प्रतीत होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 11 नंबर कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा या तो समतल या तो अथवा उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 13 नंबर का है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो वह आपका ऋणात्मक होती है। वही अगर उत्तल दर्पण में पूछे तो धनात्मक होती है, याद रखिएगा, लेकिन अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न कर रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वह आपका हो जाएगा उत्तल, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पूरा रट लीजिए, यही आएगा सेकेंड सिटिंग में। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो प्राथमिक वर्ण जो है नीला भी है, हरा भी है, लाल भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न कर रहा है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो वह हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारों टिमटिमाना नजर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर का है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, सबको पता होगा 32 होते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर का है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी है हृदय संपादन के लिए भी है, शारीरिक संतुलन के लिए और सोचने के लिए, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, डी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर का है ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉकरोच, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर का है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी उपचयन। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, पूरा रट के जाना है सेकेंड सिटिंग वाले, यही आएगा सेम टू सेम प्रश्न। 21 नंबर का है
पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फल, सी राइट आंसर हो जाएगा, रट लीजिए। चलिए 22 नंबर का है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, XX। वही अगर पुरुष में पूछ दे, पुरुष में कौन से लिंग गुण सूत्र मिलते हैं, तो पुरुष में XY दोनों मिलते हैं और स्त्री में सिर्फ XX मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका 23 नंबर का है, मृतोपजीवी का उदाहरण है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गोबर छत्ता, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न का है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा भीतरी, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 25 नंबर प्रश्न का है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से ट्विंक्चर आयोडीन बनता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 26 नंबर का है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्राकृतिक का होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संतृप्त। चलिए अगला प्रश्न आपका 27 नंबर का है, प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है? तो वह आपका हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 28 नंबर का है, इथिलीन है तो वह आपका क्या है? ओलिफिन है। इथिलीन को ही ओलिफिन भी कहा जाता है। 29 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न का है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिजली उत्पादन, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 31 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? वह आपका हो जाएगा एफ, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो वह आपका हो जाएगा पी, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न का है आपका 33 नंबर कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी? तो वह आपका डी हो जाएगा 25 वाट। चलिए अगला प्रश्न आपका 34 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। उसके बाद 35 नंबर का है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है? तो यह सबको पता होगा कि ओम मीटर होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न का है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो वह आपका हो जाएगा विद्युत धारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर का है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है वह कोयला से प्राप्त ऊर्जा है जो अनवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए अगला प्रश्न आपका 38 नंबर का है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है। त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो वह हो जाएगा उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर का है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत जो है आपका वह हो जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर का है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी गुणों हो, ठीक है ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर का है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, पीपल में, पीला कनेर में और बरगद में, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए याद कर लीजिए, सेकेंड सिटिंग में यही प्रश्न पूछा जाएगा। 42 नंबर का मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? तो वह आपका हो जाएगा 96%, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर का भ्रूण का विकास होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गर्भाशय में। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर का है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ए। चलिए अवतल लेंस, लेंस है ना अवतल, ए राइट आंसर हो जाएगा।
45 नंबर का है लेंस की क्षमता का मात्रक। देखिए पूछ लिया लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, सबको पता होगा। 45 का डायोप्टर हो जाएगा बी, डायोप्टर। चलिए 45 हो गया। 46 का रहा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ये राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए, यही सब प्रश्न आएगा। 47 का रहा प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कांच में न्यूनतम होता है और निर्वात में अधिकतम होता है, याद रखिएगा। न्यूनतम पूछे तो कांच में और अधिकतम पूछे अधिकतम तो आपका निर्वात हो जाएगा। ठीक, चलिए 48 नंबर का रहा निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो वह हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 49 नंबर प्रश्न का है कि निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, तो वह हो जाएगा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, इसमें करेंट आता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 50 नंबर का है बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल जो है सांद्र H2SO4, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 51 नंबर का है कली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो हो जाएगा CaO, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न आपका 52 का है आयोडीन युक्त नमक है, तो वह आपका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, सी राइट आंसर। चलिए 53 का है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो इसका हो जाएगा डी आंसर, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर का है लौंग तेल किस प्रकार सूचक है, तो वह आपका हो जाएगा प्राकृतिक, ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का है घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है, तो सबको पता होगा ब्यूटेन। ठीक ना। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर का है कि C60 फुलेरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 का ईंधन है क्या है, तो इनमें से सभी है, CNG है, LPG है, लकड़ी है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 का जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो वह है A B दोनों, यानी कि पेट्रोलियम और कोयला, सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो वह हो जाएगा अम्लीय, ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है, तो वह हो जाएगा 7, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो वह हो जाएगा सी प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगला प्रश्न आपका 62 का है किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा 1। चलिए क्योंकि देखिए थोड़ा समझ लीजिए, 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है, 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय, ठीक ना, क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम होगा अम्लीय हो जाएगा। तो जितना कम होगा उतना अम्लीय होगा, जितना कम हो जाएगा, तो सबसे कम 1 है, तो यह सबसे अधिक अम्लीय होगा, ठीक ना, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 63 का है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 3, सी राइट आंसर। 64 नंबर प्रश्न का है क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का आयक्स है, तो वह हो जाएगा आपका सी हो जाएगा कॉपर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 65 का है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो वह आपका हो जाएगा 78%, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न का है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो 66 का राइट आंसर डी हो जाएगा सूर्य प्रकाश। उसके बाद 67 नंबर का है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो 67 का राइट आंसर बी हो जाएगा डार्विन ने लिखी। चलिए अगला प्रश्न आपका 68 का है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है, तो वह हो जाएगा 3, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर का है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो वह है क्लोरोप्लास्ट, बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 का है परिसेसिका हिस्सा है, तो 70 का राइट आंसर ये होगा आहार नाल का। चलिए 71 नंबर प्रश्न का है एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मांसाहारी,
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 कह रहा है निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा घास, पुष्प तथा चमड़ा। चलिए अगला प्रश्न आपका 73 कह रहा है निम्न में किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा हार्मोन। चलिए 74 नंबर कह रहा है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, रेजिन हो जाएगा, गोंद, टेनिन, उसके बाद इनमें से सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर कह रहा है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, सबको पता होगा जो है 4 है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 76 नंबर निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल्सन। 77 नंबर कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो कहाँ से होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा रंध्र से होता है। चलिए 78 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन पुष्प हार्मोन है, तो राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद आपका 79 नंबर कह रहा है क्वीन वन क्रिया पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा में, सी इसका राइट आंसर। 80 नंबर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वह दिन में होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड सिटिंग एग्जाम देने से पहले पूरा रट के जाइएगा, सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाएगा।